क्या आप भी अपने नेबर का वाईफाई का पासवर्ड जानना चाहते हैं, या फिर आप ही के राउटर का पासवर्ड किसी नेबर ने जान लिया है, वो चोरी छुपे यूज कर रहा है, तो वो कैसे कर पा रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि वाईफाई हैकिंग पॉसिबल कैसे हो पाती है एंड हम उससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अपने वाईफाई को सिक्योर करने के लिए। बट ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, ताकि आप अवेयर हो सको कि किस तरीके से वाईफाई अटैक परफॉर्म किए जाते हैं एंड उससे बचा कैसे जाता है। तो प्रैक्टिकल सिनेरियो के लिए हमने अपनी काले लिनक्स मशीन ले ली है, जो कि अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट में हमारी रन कर रही है, एंड इसके साथ मैंने एक एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर अटैच कर लिया TP लिंक का, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अभी देख सकते हो फिलहाल वाईफाई अडेप्टर मेरा कनेक्टेड है। मैं कमांड लाइन के थ्रू चेक कर लेता हूँ रूट टर्मिनल में लॉगिन करके अपने आप को। तो यहाँ पे अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका वाईफाई अडेप्टर कनेक्टेड है नहीं है, तो आपको कमांड प्रेस करनी पड़ेगी iwconfig। यहाँ पे आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा कि आपका एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको हैक करना है या फिर मॉनिटर करना है किसी का वाईफाई विदाउट कनेक्टिंग, तो उसके लिए आप कमांड चलाना है वाईफाइट। ठीक है, ये वाईफाई इनबिल्ट प्री इंस्टॉल्ड टूल आता है काले लिनक्स के अंदर, जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, किसी भी वाईफाई की सिक्योरिटी ब्रीच करने के लिए या फिर किसी भी वाईफाई की वल्नरेबिलिटी जानने के लिए कि उसमें क्या वल्नरेबिलिटी है एंड उसको क्रैक कैसे किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल वाईफाई टूल मेरे नियर बाय सराउंडिंग जितने भी वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है उन्हें स्कैन कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर्स लिखे आ रहे हैं, सीक्वेंस नंबर वाईफाई की लिस्ट के। ESSID मतलब वाईफाई का नेम, CH मतलब वो किस चैनल पे काम कर रहा है, 2.4 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज उनके अलग अलग चैनल्स होते हैं अगर आपको पता हो। इनक्रिप्शन WPA PSK कौन सी यूज हो रही है, पावर वो कितनी प्रोवाइड कर पा रहे हैं अपने एंटीना के थ्रू। WPS मतलब वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, जो कि आपको पता होगा WPS पिन भी आता है, WPS पुश बटन भी आता है विदाउट पासवर्ड वाला, वो एक्टिव है या डीएक्टिवेट है, एंड उस वाईफाई के साथ कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स कनेक्टेड है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको स्कैनिंग स्टॉप करनी है, कब स्टॉप करनी है, जब आपका विक्टिम सामने आ जाए, तो यहाँ पे आपको Ctrl+C प्रेस करना है, तो आपकी स्कैनिंग स्टॉप हो जाएगी। अब हमें हैक उसी वाईफाई नेटवर्क को करना है जिसके साथ कोई ना कोई विक्टिम कनेक्टेड हो। ठीक है, मतलब कोई ना कोई क्लाइंट कनेक्टेड हो। तो अगर मैं देखूँ तो मेरे ही वाईफाई नेटवर्क है ये, जिसके साथ अभी फिलहाल 2 क्लाइंट्स कनेक्टेड है, तो मैं इसी को हैक करना चाहता हूँ। तो ये जो मेरा वाईफाई नेटवर्क है वो 6 नंबर पे आ रहा है, तो 6 प्रेस करके मैं अपने कमांड लाइन में एंड एंटर प्रेस कर दूंगा। तो इस वाईफाई नेटवर्क पे ये वाईफाई टूल अलग अलग टाइप्स के अटैक परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे मल्टीपल अटैक परफॉर्म होंगे, PXE डस्ट, एंड आप देख सकते हो WPS पिन इसका क्रैक हो चुका है एंड आपके सामने वाईफाई नेटवर्क का ओरिजिनल पासवर्ड आ चुका है। ठीक है, तो एक बार हम अपने काले लिनक्स मशीन में इस वाईफाई नेटवर्क को विद पासवर्ड कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते अपने काले लिनक्स मशीन में। यहाँ पे हमारे पास वाईफाई इनेबल्ड है। हमने जो क्रैक किया था वो रूम ऑन ऑफिस था, आप देख सकते हो, एंड इसका पासवर्ड अगर हम असाइन करें तो office@123 ACT कैप्स में। तो यहाँ पे अगर एक बार हम पासवर्ड वेरीफाई कर लेते हैं, यही सेम पासवर्ड है। कनेक्ट पे क्लिक करते तो हमारा वाईफाई सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। अगर मैं वायर्ड भी डिस्कनेक्ट कर दूं एंड फिर से वेरीफाई करूं तो आपका वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। तो ये सब पॉसिबल कैसे हो पा रहा है, क्योंकि ये हमारा वाईफाई वल्नरेबल है WPS पिन से। पहली इन्फॉर्मेशन तो उसको यहाँ पे मिली। दूसरी चीज, जब कभी भी हम यहाँ पे किसी भी वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हमारा क्लाइंट डिवाइस जो मोबाइल फोन डिवाइस होता है, वो वाईफाई नेटवर्क के साथ, वाईफाई राउटर के साथ एक हैंडशेक फाइल कैप्चर करता है जिसमें ऑथेंटिकेशन होती है। तो हमारे डिवाइस ने किया हमारे काले लिनक्स डिवाइस ने डीऑथेंटिकेशन पैकेट सेंड करे वाईफाई राउटर को, जिसकी मदद से जितने भी डिवाइस कनेक्टेड थे उस राउटर के साथ, उनमें से कोई भी 1 या 2 डिस्कनेक्ट हो जाएगा उस राउटर के साथ एंड वो रिकनेक्ट होने की कोशिश करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑटो कनेक्ट, क्योंकि आपके वाईफाई नेटवर्क में ऑटो कनेक्ट लगा होता है। जैसे आप वाईफाई ऑन करते हो तो ऑटोमेटिकली वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। तो उस सिनेरियो पे वो दोबारा से अपने आप को ऑथेंटिकेट कराने की कोशिश करेगा विद द हेल्प ऑफ हैंडशेक फाइल, और वही हैंडशेक फाइल हमने यहाँ पे कैप्चर की है। और उस हैंडशेक फाइल के अंदर जो आपका पासवर्ड रहता है वो इनक्रिप्टेड रहता है। देन फिर उस काली लिनक्स मशीन के थ्रू वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड डिक्रिप्ट किया जाता है। देन आपके सामने जो उसकी वल्नरेबिलिटी है कि पासवर्ड का इनक्रिप्शन मेथड क्या है, उसका मैक एड्रेस क्या है वाईफाई राउटर का नाम क्या है एंड एक्चुअल पासवर्ड क्या है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ चुकी है। आप देख सकते हो इसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है cracked.json फाइल में, जिसमें हर एक इन्फॉर्मेशन है, इनक्रिप्टेड पासवर्ड भी, डिक्रिप्टेड पासवर्ड भी एंड मैक एड्रेस भी, WPS पिन भी, इनक्रिप्शन मेथड भी, हर एक इन्फॉर्मेशन। तो इस इन्फॉर्मेशन के जरिए आप किसी भी वाईफाई राउटर की वल्नरेबिलिटी जान सकते हो। अब इसे सिक्योर कैसे करें, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप सिक्योर भी करना जानोगे इसमें। तो सिक्योर करने
करने के लिए हमेशा आपको वाईफाई राउटर में कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज करना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक्स। अब आप बोलोगे कि ये चीजें तो मैंने अपने इस राउटर में भी लगा रखी है, तो ये क्रैक कैसे हो गया? बेसिकली वाईफाई सिक्योरिटी के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, WPA, WPA2, WPA3। लेटेस्ट टाइम पीरियड में अभी जो मेरे हिसाब से चल रहा है वो WPA3 चल रहा है, क्योंकि अभी मैं 2025 में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका WPA3 चल रहा है जो वाईफाई राउटर में अवेलेबल है, जो कि अनहैकेबल है, ठीक है। और ये जो मैंने वाईफाई राउटर हैक किया है वो WPA2 सिक्योरिटी फॉलो करता है, जो कि हैकेबल है। WPA ओनली अगर आपकी सिक्योरिटी लगी हो तो वो इजीली हैकेबल है। WPA2 इंटरमीडिएट है, वो हैक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड अपॉन कि आप उसके आगे सिक्योरिटी लगा कौन से रहे। जैसे कि इनक्रिप्शन मेथड भी होता है वाईफाई राउटर के अंदर, AES एंड TKIP आपके पासवर्ड का जब आप वाईफाई राउटर सेटअप करते हो, तो वो भी डिपेंड होता है आप कौन सी इनक्रिप्शन मेथड लगा रहे हो। प्लस दूसरी चीज इनक्रिप्शन टेक्स्ट है, मतलब साइफर टेक्स्ट है, वो कितने इंटरवल टाइम पीरियड में चेंज हो रहा है, तो उसका भी आप ध्यान रखना। देन अगर आप अपने राउटर में WPA3 सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं एंड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड मिनिमम 12 to 14 डिजिट का पासवर्ड यूज कर रहे हैं, तो आपका वाईफाई फुली सिक्योर है, आपका वाईफाई इजीली हैक नहीं होगा। बट हैक हो सकता है, वो मल्टीपल मेथड होते हैं, जैसे कि फिशिंग के जरिए, फेक लॉगिन पेज के जरिए, तो उसके बारे में भी हम फर्दर इन फ्यूचर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। एक और बार मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही थी, तो हमारा चैनल किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करता। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव, एथिकल हैकिंग एंड नेटवर्किंग सर्वर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक हैक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।